हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। और अब ये दोनों घर वापस आते हैं। नैन्सी सीधे किचन में आती है। वो अपने लिप्स पे बर्फ लगा रही होती है। अभी सामने आकर जायू खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे भी इसकी जरूरत है। नैन्सी तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जायू को हाथों में पॉकेट थमा देती है। कहती है तुम इसे रखो और भागते हुए सोने चली जाती है। जायू हैरान होता है, इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है, इसने कौन सा मुझे पहली बार किस किया है। इधर नैन्सी की तो धड़कनें थमी होती है। तभी यहाँ से निंग का मैसेज आता है जो कि उसे कल बाहर मिलने के लिए बुलाता है। हाँ, नैन्सी के चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। इधर नेक्स्ट डे जायू देखता है नैन्सी बहुत ही अच्छे से तैयार होकर बाहर जा रही है। कहता है आज तो तुम्हारा ऑफिस में भी कोई काम नहीं है, तुम कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर। नैन्सी कहती है चला मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, वैसे भी आज तुम मेरे बॉस नहीं हो। जायू कहता है मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। नैन्सी कहती है इसकी जरूरत नहीं है। इधर तो ऑफिस में भी जायू का मन नहीं लग रहा होता है। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा होता है कि आखिर नैन्सी गई कहाँ है। अब यहाँ वो ली को कहता है कि वो नैन्सी को किसी काम के बहाने ऑफिस बुलाए। नैन्सी भागते हुए फाइल लेकर जायू को देने आती है। यहाँ वो जायू को कहती है फिलहाल तो ये प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, तुमने मुझसे ये फाइल क्यों मंगवाई, तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। तो अब जायू नैन्सी को कहता है आज मेरे साथ डिनर पे चलो। नैन्सी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। वहाँ से वो चली जाती है। ये देखकर तो जायू को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर देखते हैं नैन्सी यहाँ निंग के साथ डिनर पे आई होती है। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है नैन्सी का निंग पे स्कूल टाइम से ही क्रश था। पास में कुछ ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से इनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। इधर देखते हैं उसी रेस्टोरेंट में ली जायू और नैन्सी के लिए डिनर डेट अरेंज कर रहा होता है। तभी उसे टीना का मैसेज आता है जो कि उस जायू से मिलवाने को कह रही होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं निंग भी कहीं ना कहीं नैन्सी को पसंद करता है, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। इधर अब जायू रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो नैन्सी को कॉल करके आने को कहता है। नैन्सी कहती है कि वो बिजी है, वो नहीं आ पाएगी। इससे तो जायू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो ली को कहता है आज की डेट तुम एंजॉय करो और वहाँ से चला जाता है। अभी यहाँ पर टीना आती है। ली को कहती है जायू कहाँ गया। कहता है अपने आने में थोड़ी देर कर दी। अब टीना ली के साथ ही बैठकर वहाँ ड्रिंक करने लगती है। इधर जायू घर पे नैन्सी का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही नैन्सी आती है उस पर भड़क जाता है और कहता है अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इस तरह बाहर किसी भी आदमी से मिल नहीं सकती। नैन्सी हैरान होती है कि इसे कैसे पता चला मैं किसी आदमी के साथ ही थी। यहाँ पता चलता है कि रेस्टोरेंट में ली ने नैन्सी को निंग के साथ देख लिया था। उसने ये बात जायू को भी बता दी होती है। अब इधर नैन्सी जायू को कहती है मैं बस अपने एक सीनियर से मिलने गई थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अपने रूम में चली जाती है। नैन्सी के ऐसे बिहेवियर से तो जायू को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर देखते हैं टीना ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। वो ली को ही जायू समझ रही होती है। उस पे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, बचपन में तो तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। जरा ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जायू नहीं है। और अब यहाँ टीना सो जाती है। इधर बेटर बिल लेकर आती है। बेचारे ली के तो होश उड़ जाते हैं। उसके आधे महीने की सैलरी तो बिल पे करने में चली जाती है। और अब ली बड़ी मुश्किल से टीना को संभाल कर कार में बिठाता है। यहाँ उसकी कार भी खराब होती है। अब वो टीना को बाइक पे छोड़ने के लिए जा रहा होता है। टीना के साथ उसे अच्छा भी लग रहा होता है। इधर नैन्सी उस वक्त को याद कर रही होती है। कॉलेज में वो निंग को बहुत ही पसंद करती थी। हाँ, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। आज भी कहीं ना कहीं उसके दिल में निंग के लिए फीलिंग्स बची हुई हैं। और तभी यहाँ जायू उसे बाहर से आवाज देता है। जायू आज का बदला निकालने के लिए नैन्सी को स्ट्रॉबेरीज के बीज निकाल कर बनाने को कहता है। नैन्सी को तो गुस्सा आ रहा था, बेचारी को ये सब काम करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं यहाँ नैन्सी बहुत अच्छे से तैयार हो रही होती है। दूर बैठा जायू ये सब देख रहा होता है। उसके आसपास ही चक्कर मार रहा होता है। अपने मन में सोच रहा होता है आज फिर ये बंठन के कहाँ चल रही है। नैन्सी को कहता है आज तुम कहाँ जा रही हो। नैन्सी कहती है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली और वहाँ से चली जा रही है। जायू ली को कॉल करके पूछता है कि नैन्सी को कितने दिनों की छुट्टी मिली है। कहता है 5 दिनों की। इधर देखते हैं नैन्सी तो निंग के साथ बाहर आई होती है। यहाँ नैन्सी एक बाइक से टकराने वाली होती है। निंग उससे बचा लेता है। इधर देखते हैं दूर से जायू ली ने नैन्सी पे नजर रखी होती है। तो जायू को गुस्सा आ रहा होता है और वो ली को कहता है जल्दी से नैन्सी की छुट्टियाँ खत्म करो ना, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा। यहाँ ली जायू को कहता है बस अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप डायरेक्ट जाकर नैन्सी से बात क्यों नहीं कर लेते। जायू कहता है चुपचाप मेरे साथ उन्हें फॉलो करो। निंग और नैन्सी जहाँ जहाँ भी जा रहे होते हैं जायू उन्हें फॉलो कर रहा होता है। यहाँ ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। निंग ने थोड़ा ड्रिंक भी कर लिया होता है।
यहाँ वो नैन्सी को कहता है, तुम्हें याद है कॉलेज में जब भी तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती थी, तुम अपने कपड़े निकालने लगती थी। नैन्सी यहाँ निंग के मुंह पे हाथ रखती है, कहती है तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो। निंग भी यहाँ नैन्सी का हाथ पकड़ लेता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, काश मैं हमारे पुराने वक्त में वापस जा पाता, उन लम्हों को बहुत ही मिस करता हूँ। हाँ, ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अब निंग बड़ी हिम्मत करके नैन्सी से पूछता है कि आप पहले की तरह आज भी वो उसे पसंद करता है। नैन्सी कुछ बोल पाती तो पहले यहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं, वो निंग पे पानी डालने लगते हैं। देखते हैं इन बच्चों को जानबूझकर जायू ने भेजा था। निंग नैन्सी को कहता है, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। नैन्सी यहाँ अकेली बैठी होती है। अभी यहाँ निंग फोन पे कॉल आता है, जैसे नैन्सी पिक कर लेती है। ये उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल होता है। ये देखकर नैन्सी को बहुत ही बुरा लगता है। निंग किसी को डेट कर रहा है, उसके बावजूद वो उससे इस तरह की बातें कर रहा था। और अब यहाँ निंग वापस आता है, अपने फोन पे कॉल आता देख फोन बंद कर देता है। जब बार बार कॉल आता है तो उसे पिक करना पड़ता है। तब यहाँ वो नैन्सी को कहता है कि उसे जाना होगा। नैन्सी को कहता है, मैं भी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर नैन्सी कहती है, नहीं तुम चले जाओ, मैं यहाँ कुछ देर और रहना चाहती हूँ। और जैसे ही यहाँ से निंग जाता है, जायू नैन्सी के सामने आकर बैठ जाता है। नैन्सी तो हैरान होती है और वो जायू को कहती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। जायू कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। नैन्सी कहती है, बकवास बंद करो। नैन्सी जायू को कहती है, मैं कुछ वक्त अकेले नहीं बिता सकती। जायू देखता है यहाँ नैन्सी का मूड बहुत ही खराब है। जायू के रोकने के बावजूद भी नैन्सी यहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नैन्सी ने इतना ड्रिंक कर लिया होता है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। जायू उसे संभाल कर लेकर जा रहा होता है, बड़ी मुश्किल से उसे कार में बिठाता है। यहाँ नैन्सी अपने कपड़े निकालने लगती है। जायू उसे रोकता है। यहाँ बाहर जा रहे आदमी कुछ और ही समझ रहे होते हैं। बेचारा जायू तो बहुत ही एम्बेरस होता है। इधर देखते हैं जायू के डैड मिसेस सन को कह रहे होते हैं कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट जायू को देना चाहते हैं। इससे मिस सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। इधर देखते हैं निंग को किसी और ने नहीं बल्कि मिस सन ने बुलाया होता है। वो निंग को कहती है, तुम किसके साथ थे, तुमने आने में इतनी देर क्यों हुई। यहाँ पता चलता है इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। यहाँ ली जायू को बताता है उसके नए प्रोजेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुके हैं। जायू कहता है, मैं इस मामले को खुद ही संभालूंगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा होता है। नैन्सी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ ये दोनों साथ में ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। जायू यहाँ नैन्सी के साथ छुपा होता है और वो नैन्सी को कहता है, इन लोगों को संभालता हूँ, मैं यहाँ से बाहर चली जाओ। और अब जायू इन लोगों के सामने आ जाता है, उनसे फाइट कर रहा होता है। नैन्सी जब देखती है ये लोग जायू को मार रहे होते हैं, अपने सैंडल्स निकाल दिए और इन लोगों को मारना शुरू कर देती है। जायू तो ये देखकर हैरान था। नैन्सी को कहता है, मैंने तुम्हें जाने को कहा ना। पर नैन्सी कहती है, मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। नैन्सी की ये बात जायू को दिल को छू जाती है। हाँ, उसे मार पड़ रही होती है पर वो नैन्सी को प्रोटेक्ट करता है। तभी अली पुलिस के साथ आ जाता है और अब जायू नैन्सी को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से घर ले आता है। हाँ, नैन्सी के पैर में चोट लगी होती है, तो उसे दवा लगा रहा होता है। यहाँ वो नैन्सी को कहता है, मैं इस तरह हीरो बनने की जरूरत नहीं थी, न ही खुद को खतरे में डालने की। फिर नैन्सी जायू को अपने क्लोज करती है और कहती है, मैं मुझे डांटने के बजाय थैंक्स कहना चाहिए। अब जायू उससे थैंक्स कहता है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अब नैन्सी जायू को कहती है, मैं भी तो बहुत चोट आई होगी। यहाँ वो जायू के कपड़े निकालने लगती है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।